हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के कुछ पार्ट पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था विदेश से आने वाली सब्जियां तक। ठीक है, कुछ पौधों के बारे में, पौधे के जो भाग हम खाते हैं, कुछ पेड़ के बारे में सब जाने थे। आज कुछ पौधों के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स प्लेन। हाइड्रोफाइट्स प्लेन जो होते हैं वो प्लांट हाइड्रोफाइट्स प्लांट हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो होते हैं वो जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रो का मतलब ही जल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। मेसोफाइट्स मतलब समान स्थान पर, जैसे वन, खेत इत्यादि। जीरोफाइट्स क्या होता है? मरुस्थलीय पौधे। इसमें पानी की कमी होती है, तापमान अधिक होता है, जैसे कि कैक्टस इसका एग्जाम्पल है। और हेलोफाइट्स मतलब खारे जल वाली जगह। ठीक है, अब हम देखेंगे पीवाईसी पाइपलाइन पूछ लेता है। जैसे पीवाईसी पाइपलाइन में क्या होता है? ड्रीप सिंचाई होता है। ठीक है, और ये ड्रीप सिंचाई मेथड इसको कहते हैं पीवीसी पाइपलाइन वाष्पीकरण क्रिया द्वारा होता है। इसमें जड़ में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ठीक है, ड्रिप करके। फादर ऑफ हेरेडिटी मतलब अनुवांशिकता के पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। ठीक, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया था? मटर पे। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर मेंडल, और इन्होंने जो अनुवांशिकता का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस चीज़ पर किया था? मटर के पौधे पर इन्होंने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये देखा था कि चिकनी या खुरदुरा तथा पीला या हरे रंग की चीज़ों पे किया था। ठीक है, कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़ चिकना है या खुरदुरा है, पीला है या हरा है, इस चीज़ को लेके। ठीक, तुलसी की जड़ों में इन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। इन बोले तो नाइट्रोजन। किसकी जड़ों में नाइट्रोजन की बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तुलसी के जड़ों में। ठीक है, और पटसन जो है वो पौधे के तने से होता है। पटसन किससे होता है? पौधे के तने से। हम आज आगे आते हैं। आगे है एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, आयरन में क्या क्या खाना चाहिए? ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपके कई बार पूछा जा चुका है। आयरन में क्या क्या चीज़ खाना चाहिए? आयरन की जब कमी होती है तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां। नवजात शिशु में जो खून जो होता है वो कितना होता है? 17 से 22 डेसीलीटर। वयस्क पुरुष में जो 18 प्लस वर्ष में होता है 14 से 18 होना चाहिए डेसीलीटर। जबकि वयस्क महिलाएं जो 18 वर्ष से ऊपर की होती हैं उनमें कितना होना चाहिए? 12 से 16 डेसीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी। ठीक, और ये एक तरह से रेगिस्तानी इलाका है अबू धाबी। ये रेतीला ज़मीन यहाँ पे है। और अबू धाबी में ही सुने होंगे खजूर होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तेल होता है, तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तेल का भंडार। और खजूर के पेड़ भी बहुत से होते हैं। कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, और करेंसी यहाँ की क्या है? दिरहम। लैंग्वेज क्या है? अरबी। करेंसी क्या है? दिरहम। और रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। भारतीय समय से 1 घंटे ये माइनस में चलता है। ठीक है, मतलब अबू धाबी के समय से भारतीय समय 1 घंटे आगे चलता है, ऐसा बोले तो। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल है, देखिए अबू धाबी में यदि 9 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? 10:30 होगा। ठीक है, 1.5 घंटे भारत में आगे। गोलकुंडा का किला से क्वेश्चन आता है। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। दीवार का भाग गोलाकार शेप जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं, बाहरी दीवार का भाग जो गोलाकार शेप में होता है उसे क्या कहते हैं? बेशंस या फिर बुर्ज कहते हैं। और बाहरी दीवार पर टोटल कितने? गोलकुंडा जो किला है उसके बाहरी दीवार पर टोटल कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। ठीक, शासन, यहाँ पे शासन किसने किया था? कुतुबशाही सुल्तान का शासन था। 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही सुल्तान जिसका जो है
औरंगजेब आक्रमण करने आया लेकिन असफल रहा। औरंगजेब किस जगह पे? गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला कहाँ पे है? हैदराबाद में। किसने आक्रमण करने आया लेकिन सफल नहीं रहा, असफल रहा? औरंगजेब। और यहाँ पे जो बंदूकें हैं वो जो बंदूकें हैं जो वो कांसे की बनी होती है, और कांसे किसका मिश्रित धातु है? तांबा और टीन का। तांबे और टीन का। ठीक। और संगीत देखिए अब क्वेश्चन एक है कि संगीत और कुचिपुड़ी डांस जो है, जो कि आंध्र प्रदेश का फेमस है, तो संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन कौन था? सुल्तान अबुल हसन। सुल्तान अबुल हसन जो था वो कुचिपुड़ी और संगीत का शौकीन रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, बहुत नहीं बचा है, बहुत कम ही बचा हुआ है। ठीक है, आज पॉसिबल है तो फिर पूरा कर देते हैं, नहीं तो फिर एक और क्लास लगेगी, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। घर पत्थर का, छत और फर्श लकड़ी का और दीवार मिट्टी की। कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख को कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। घर कैसे होते हैं? पत्थर के होते हैं। छत और फर्श कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं। और दीवार कैसी होती है? मिट्टी की बनी होती है। सीढ़ी कैसी होती है? लकड़ी की होती है। यहाँ पे बारिश कम होता है। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू एवं सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे वेलकम, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना किसी को वेलकम, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं? झूले झूले। वेलकम, झूले झूले का मतलब, लद्दाख में झूले झूले यदि आप जाइएगा तो झूले झूले बोलेंगे। झूले झूले का मतलब वेलकम। ठीक है, आपका स्वागत है। नदी पार करने के लिए यहाँ पे ट्रॉली का उपयोग किया जाता है, जो कि ट्रॉली किस चीज़ की बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। ठीक है। चांगथांग, चांगथांग जो है वो कहाँ का है? चांगथांग जो है, चांगथांग में बहुत कम लोग होते हैं, और ये 5000 मीटर में है, और 5 और एरिए में है। और चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत का जो पठार है, पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत के पठार पे चांगथांग एक जगह है जो कि लद्दाख के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्रजाति पाई जाती है? चांगपा प्रजाति पाई जाती है। वहाँ पे टोटल कितने लोग रहते हैं? 5000 लोग। ठीक है। और वहाँ पे टेंट को रैबो कहते हैं। जो टेंट लगाया जाता है रहने का जगह, उसको रैबो कहते हैं। और टेंट कितना साल पुराना है? 1000 साल से भी पुराना है। ठीक। लेखा लेखा क्या है? लेखा भेड़ बकरी के रखने की जगह, जहाँ भेड़ बकरियों को रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? लेखा। और इनके खुद जो जहाँ रहते हैं वो टेंट लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेबू। और भेड़ बकरी के रहने की जगह लेखा। लेखा की दीवार जो है वो किसकी बनी होती है? पत्थर की बनी होती है। अब देखिए पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? चांगपा लोगों के द्वारा बनाया जाता है। चांगपा जो प्रजाति है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं चांगपा प्रजाति। ठीक है। बकरियों के बालों से बनता है। पूछ जाता है पश्मीना शॉल भेड़ से बनता है, बकरियों के से बनता है, और फिर किसी ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे देगा, तो वहाँ पे आपको क्या याद रखना है? बकरियों के बाल से बनता है। ठीक है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 to -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। पश्मीना शॉल जो है वो मनुष्य के एक बाल, आपके सिर में जो बाल है तो उसके एक बाल में ये जो शॉल बनता है, इसके जो धागे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6। मतलब बकरियों के इसमें के 6 बाल यदि लिया जाएगा तो आपके सिर का एक बाल काउंट होगा। ठीक। अब समझ सकते हैं कितना पतला होता है। और इसीलिए वो बहुत गर्म करता है। और उसको बुनने में कितना समय लगता है? टोटल 250 घंटे। ठीक। और वो गर्म कितना करता है? 6 स्वेटर के बराबर गर्म करता है। कितने स्वेटर के बराबर? 6 स्वेटर के बराबर। चलिए अब पढ़ते हैं डोंगा नाव। डोंगा नाव किधर, कहाँ पे, किस नदी में पाया जाता है? झेलम नदी में। झेलम नदी जो कि डल झील के पास है। ठीक है। डोंगा नाव। कश्मीर के गांव में जो घर होता है, कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर का जो गांव होता है वहाँ के जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। छत कैसी होती है? कश्मीर की ढाल होती है। विशेष प्रकार की खिड़कियाँ जो दीवार पर निकली होती हैं उन्हें डैब कहते हैं। जैसे
खिड़कियाँ, जो कि विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पे, जो कि दीवार पर निकली होती हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? डैब के नाम से जानते हैं। ठीक। शिकारा नाव शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये कहाँ का है शिकारा नाव? कश्मीर का। ठीक है। शिकारा कश्मीर का है, जबकि सिक्कारा केरला का है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। शिकारा कश्मीर, ऐसे याद रखिएगा। ये श जो है शिकारा कश्मीर में ये लगा हुआ है, और सी आधा क है सिक्कारा, तो ये केरला का है। ठीक। सरसों तेल में मछली पकाकर, कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों तेल में मछली पकाकर खाते हैं। और नारियल तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग खाते हैं नारियल तेल में मछली, क्योंकि उधर के साइड में देखे होंगे, नीचे के साइड में, आप साउथ के साइड में चले जाइएगा तो नारियल के का जो नारियल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खास किस्म की जो चाय है वो कहवा जानते हैं, इनके नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है? कश्मीर में मिलता है। ठीक। अब पढ़ लेते हैं हम थोड़ा मनाली के बारे में। मनाली के बारे में पढ़ते हैं। गद्दी जनजाति वहाँ पे पाई जाती है। कौन सी जनजाति? गद्दी। कहाँ पे पाई जाती है? मनाली में। मकान पत्थर या लकड़ी छत ढालू। मकान जो है मनाली में वो पत्थर या लकड़ी की होती है। ठीक है। और छत जो है वो ढालू होता है, ढाल, जो कि जैसे कि कश्मीर में होता है। ठीक है। जितने ठंडे प्रदेश है वहाँ के छत ढालू में ही होंगे, ढाल में ऐसे बने होंगे, ऐसे ऐसे कोन जैसे, ऐसे दोनों साइड से ऐसे कोन, कि ऊपर से यदि जैसे पहाड़ वहाड़ देखे होंगे कि वो गिरता है तो उन जो जब वो, या फिर बर्फीला जगह है ना, तो बर्फ़ जो है वो ऊपर से स्लिप कर जाएगा। ठीक। बर्फ़ भी पड़ती है, बारिश बहुत वहाँ होती है, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा ही मनाली में बर्फीला जगह है। कुल्लू का शॉल फेमस है। ठीक। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज का इत्र फेमस है। ठीक है। और यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज के। ठीक है। और केवड़ा जो है वो एक स्किन प्रॉब्लम में काम आता है। ठीक। कचनार का फूल किस चीज़ के लिए? फूल की सब्जी है कचनार, तो वो किस चीज़, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नृत्य, उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक। ठीक। चलिए अब चलते हैं असम के बारे में पढ़ते हैं। असम जो है, असम का फेमस है बिहू। ठीक है। चावल जो है, चावल की जो फसल होती है वो कटने पर बिहू गाया जाता है। ठीक है। वहाँ का घर कैसा होता है? ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होता है और बाँस से बना होता है। पुल जो होता है वो बाँस तथा रस्सी से का बना होता है। गरीबों का टिम्बर बाँस। बोरा चावल पकने पर चिपचिपा हो जाता है। बोरा कहाँ का फेमस है चावल? आसाम का। ठीक है। और इसको जैसे असम बिहू जो है वो याद रखेंगे आप बी से बिहू कहाँ का है? आसाम का है। आसाम में सिल्क भी फेमस है। ठीक है। अब चलिए मिज़ोरम में पढ़ते हैं। मिज़ोरम में झूम खेती, चिराओ नृत्य सुने होंगे आप लोग। मिज़ोरम में चिराओ नृत्य है। ठीक है। चिराओ नृत्य को सी से लिखे हैं, यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, और एम से मिज़ोरम, CM से याद रख सकते हैं। चिराओ मिज़ोरम। भाषा यहाँ का क्या है? मिज़ो। और 3/4 भाग जो जंगल में रहते हैं लोग। ठीक है। तो टोटल में से मुख्य फसल जो वहाँ की है वो क्या है? मिज़ोरम का चावल है। खेती की लॉटरी और बांस का बर्तन।
वहाँ का फेमस है। और झूम खेती उधर के साइड का फेमस है। खास करके ये झूम खेती जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए है। लेकिन ऑप्शन में यदि मुझे मिज़ोरम का नाम स्पेशली देगा तो फिर वो मिज़ोरम नाम आप काउंट करेंगे, ठीक है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। चेराव नृत्य क्या है? फसल का काम जो है होता है वो ख़त्म होने पर चेराव नृत्य किया जाता है। अब बढ़ते हैं केरला के बारे में। केरला जो है, केरला का मलयालम वहाँ का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, मलयालम। वहाँ का जो फल है टेपियोका फल जो कि ज़मीन के नीचे है पाया जाता है, वो फेमस है। टेपियोका कहाँ का है फेमस? केरला का। टेपियोका को कप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा। वल्लम केरला में पाया जाता है। वल्लम नाव है, एक छोटा नाव होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और बड़े नाव यहाँ के जो है, उस बड़े नाव का क्या नाम है? फेरी बोट के नाम से जानते हैं। छोटे नाव को वल्लम और बड़े नाव को फेरी। कहाँ का है? केरला का। भाषा मलयालम, ठीक। मसालों का बगीचा केरला। तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था आपके, देख लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ऐसे नाम दे देगा अलग अलग ऑप्शन में। आपको याद रखना है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। जो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरला में है। केले के फूल की सब्जी केरला में खाया जाता है, ठीक है। अब मलयालम में मौसी को क्या कहा जाता है? बलियम्मा। नानी को अम्मोमा। चाचा को चिट्टपन। चाची को कुंजम्मा। पिता को अप्पा, ठीक। पिताजी को जो है पापा को अप्पा कहते हैं, चाची को कुंजमा कहते हैं, चाचा को चिट्टपन कहते हैं, नानी को अम्मोमा कहते हैं और मौसी को बलियम्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहने दीजिए, आज नहीं हो पाएगा, आज अभी बहुत बाकी है, कल के लिए छोड़ते हैं। कल इसको देखेंगे, आगे का कल करेंगे, ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू क्लास।